अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 70.4। ठीक है जी। सवाल किस तरीके से आते हैं, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से, पहला देखिए आप, एक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और दूसरा फॉर्मूला ये है हमारा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसको कहते हैं विचलन विधि। ठीक है जी। और इसको कहते हैं पद विचलन विधि। सही है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, तो हम इन दोनों फॉर्मूले पर सवाल करेंगे। मैं सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा मानता हूँ, ये मानता हूँ, और ये होता भी है। इसमें कैलकुलेशन में आपकी कोई गलती की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इसमें और इस फॉर्मूले को हम कब लगाते हैं, ज्यादा अच्छा लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला रहता है, ये वाला। और कब रहता है, जब आपको वर्ग अंतराल दे रखा हो और बारंबारता दे रखा हो और आपको गिनतियां बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हो और आप सोच रहे हो यार इसकी कैलकुलेशन करना बहुत भारी हो जाएगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो और बहुत जल्दी आपका सवाल सॉल्व हो जाता है और कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती है। एक बार ये सारा पूरे चैप्टर पढ़ ले, हम 17 चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा मोस्टली कौन कौन से सवाल आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से यानी फाइनल पेपर के हिसाब से। चलिए तो करें। तो एक तो मैं देखिए, ये दोनों ही किस पर आधारित है, कल्पित। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं इसको, कल्पित माध्य। ए यहाँ पे कल्पित माध्य को शो करता है, डी यहाँ पे आपके विचलन को शो करता है, और यू यहाँ पर आपके पद विचलन को शो करता है। ठीक है ना, क्लियर, ओके। चलिए अब सवाल करना शुरू करते हैं। ये हमारा एक्स वाला कॉलम हो जाएगा और ये हमारा एफ वाला कॉलम हो जाएगा। एक्स वाले कितने हैं जी, 800, 820, 860, 900, 920, 980 और जी 1000। ठीक है। एफ कितना है, 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5। डी निकालेंगे यानी विचलन निकालेंगे, और विचलन कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए घटा के। इसको मैं एक्स आई कहता हूँ, इसको मैं एफ आई कहता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए ए क्या है, ए कैसे निकालोगे, ए निकलता है एक्स आई से। देखिए यहाँ पे कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है, ऊपर से भी गिनती छोड़नी है, नीचे से भी गिनती छोड़नी है, और बीच वाली को देखना है। अगर मैं ऊपर से 3 छोड़ दूं और नीचे से 3 गिनतियां छोड़ दूं, तो बीच में कौन सा आ रहा है, आपका 900। ठीक है ना, ऊपर से 3 गिनतियां छोड़ दी, नीचे से मैंने 3 गिनतियां छोड़ दी, बीच में क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 900। इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, यानी ये आपका क्या कहलाता है, कल्पित माध्य। ठीक है जी। अब यहाँ पे कैसे ऐसे हो जाता है कि मैंने ऊपर से भी गिनतियां छोड़ दी, नीचे से भी गिनती छोड़ दी, और बीच में 2 ही गिनती आ जाए, तब कौन सी वाला चुनोगे, तब ऊपर वाला चुनेंगे हम। ये अभी आगे सवाल आएगा तब हम उसमें देखेंगे। चलिए ठीक है जी, अब निकालना शुरू करते हैं। बतलाइए आप मुझे कि 900 में से 800 घटा दोगे। देखिए डी कैसे निकलेगा, यहाँ करके दिखाता हूं मैं। डी बराबर एक्स आई कितना है मेरे पास, 800, और ए कितना है मेरे पास, 900। ठीक है। आप देखिए 800 कहीं के प्लस के और 900 कौन से माइनस के। माइनस वाले ज्यादा है, प्लस वाले कम है, तो आप क्या कर दो, घटा दो। 900 में से 800 गए, कितने आए, 100। लेकिन 100 कौन से आएंगे, माइनस वाले। बात आई समझ में, क्लियर है। ये हमने लिख दिए माइनस के 100। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें ये करना है, ये तो यही चलता रहेगा आपका। सेकंड निकालते हैं। डी बराबर कैसे निकालेंगे, 820 में से घटा दो, कितने, 900। तो ये 900 माइनस के 820 कहेंगे,
प्लस के घटाइए कितने बचेंगे 80, और 80 किसके हो गए माइनस वाले, ये माइनस के आपके 80 आ गए। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है फिर, अब कितने लेने हैं 860, 860 प्लस के है और माइनस के कितने हैं आपके 900, बताइए घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 40, लेकिन ये 40 किसके हो गए माइनस के। क्लियर, अच्छा जी, अब आगे वाला क्या है, एक्स आई कितना है 900, देखिए ये कितना है 900 और ये भी कितना है आपका 900, कितना आया 0, अरे 900 में से 900 घटाओगे क्या आएगा 0। अच्छा अब आगे देखिए आप, एक्स आई कितना है मेरे पास, एक्स आई मेरे पास 920 है, उसमें से घटाने कितने हैं आपको ए कितना है 900। अब देखिए ये प्लस के होगा ये माइनस के होगा, 920 में से आपने 900 घटाए कितने आज बचे 20, 20 कौन से प्लस वाले। आगे करते हैं, ये कितना है हमारा 980, 980 में से कितने घटाएंगे ए घटाएंगे, ए क्या है हमारे पास 900, 980 में से 900 घटाए कितना है आपके 80, ये हमने 80 यहाँ पर लिख दिए। अच्छा जी 1000 में से कितने घटाने हैं आपको 900 घटाने हैं, कितने बचेंगे 100, और 100 कौन से वाले प्लस वाले। ठीक है, एक बात याद रख लीजिए आप, ए के सामने हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ए से ऊपर वाली जो गिनतियां होगी, 0 से ऊपर वाली जो गिनतियां होगी वो माइनस में होगी, और 0 से नीचे वाली गिनतियां जो होगी वो क्या में आएंगी प्लस में। क्लियर है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमने विचलन कैसे निकाला, हमने क्या करा कल्पित माध्य लिया, और कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, ऊपर से गिनतियां छोड़ दीजिए, नीचे से समान गिनती छोड़ दीजिए, जो बीच में आता है वो कल्पित माध्य होता है। और अगर कभी दो गिनतियां एक साथ आ जाए तो ऊपर वाले को हम कल्पित माध्य लेते हैं। अगर बीच में दो गिनतियों में टकरार हो रही है कि भाई दोनों में से कौन सा वाला चुने, तो हम ऊपर वाला चुनेंगे, वो हमारा कल्पित माध्य होगा। कल्पित माध्य निकालने के बाद आप क्या करोगे, इनमें से एक को घटाते जाओगे और यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे। एक बात ये भी याद रखना कि 0 से ऊपर वाले माइनस में और 0 से नीचे वाले प्लस में होंगे। चलिए अब f की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, यहाँ पे di से करेंगे, यानी f की मल्टीप्लाई di से। ठीक है जी, मेरे दिमाग में देखिए क्या फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, x बराबर a प्लस सिग्मा fi di सिग्मा fi, इसके अकॉर्डिंग मुझे जमाना है इसको। तो f की गुणा d से करो, 100 की गुणा 7 से करो, कितना आएगा 700, 700 कहेंगे आएंगे माइनस के। 80 की गुणा 14 से करना है, 14 का पढ़ा आप 8 बार बोल लीजिए, 112 होते हैं, ये 0 का 0 लिख लेता हूँ, और ये होगा आपके 112। ठीक है जी, 19 का पढ़ा 4 बार बोलोगे तो कितना आएगा जी 76 आएगा, ये कहेंगे होगा आपके माइनस के। 25 का पढ़ा 0 बार बोलोगे क्या आएगा आपका 0 आएगा। 20 का पढ़ा 20 बार बोलोगे, देखिए 2 0 की 2 0 ऐसी की ऐसी आ जाएगी, और 2 की गुणा 2 से कर लो, कितने होगा आपके 4। ठीक है जी, 10 का पढ़ा 80 बार बोलना है, मतलब 0 की 0 ऐसी की ऐसी लिख लो, इसकी 0 80 की 0 10 की 0, और 1 की गुणा 8 से कर लो, कितने होगा 800। 100 की गुणा आपको 5 से करनी है, देखिए 0 ऐसी की ऐसी लिख दूंगा मैं, और 1 की गुणा 5 से करूंगा 5 आएगा। क्लियर है, अब देखिए मुझे क्या कर लेना है कि ये माइनस वाले अलग जोड़ लेने, प्लस वाले अलग जोड़ लेने। जरा माइनस वाले जोड़िए, कितने होते हैं, हाँ जी 0 0 0, ये कितने हो गए 0, 2 और 6 कितने हो गए आपके 8, सही है। 7 और 1 8, 8 और 7 कितने हो गए आपके 15, 15 का 5 हासिल लग गई आपकी 1 और 1 2। आगे बात समझ में, ये जोड़े कहेंगे माइनस के। अब प्लस वाले जोड़ते 0 0 0, ये आ गया आपका 0 0 0 0, ये आ गया आपका 0। 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो गए आपके 17। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए ये प्लस वाले ज्यादा है कि माइनस वाले, माइनस वाले ज्यादा है, माइनस वाले में से प्लस वाले घटा दीजिए आप, कम ज्यादा वाले में से कम वाले हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। देखिए 0 में से 0 0 आ गया, 8 में से 0 जाएगा 8 आ जाएगा, 5 में से 7 जाते नहीं, एक हासिल ले ली 15, 15 में से 7 जाएगा आपके 8 बचेंगे, और यहाँ रहेगा 1, 1 में से गया 0। अब ये बताइए मुझे ज्यादा कौन से वाले थे, माइनस वाले, तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो हमने जब ये निकाला सिग्मा fi और di, ये कितना आया माइनस के 880 आ चुका है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है सिग्मा fi निकालो। भाई सिग्मा fi di मैंने निकाल लिया, ये मुझे मालूम हो गया, ये और चाहिए, ये क्या है आपकी, इनको जोड़ लीजिए। बारंबारता वाले कॉलम को हमें क्या करना है, 7 और 4 11, 11 और 9 20, और 5 25, और 5 3 30 का 0 हासिल लग गई आपकी 3, 3 और 1 4 और 1 5, तो 7 2 9 और 1 10, ये आ गया। ये हमने क्या निकाला सिग्मा fi। क्लियर है, सिग्मा fi आ गया हमारे पास, फॉर्मूले में रख देंगे और सवाल क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे।
चलिए अब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए जी, ए बराबर कितना है, ए बराबर आपके पास 900 है, प्लस एफ आई डी आई कितना है माइनस 880 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 100। ठीक है, अच्छा 900 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और ये कितना हो गया 880 बटे में 100। देखिए नीचे 0 आ रही है ऊपर 0 आ रही है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये हमने 900 लिख लिया है, माइनस 88 में 10 की भाग देनी है। तो देखिए नीचे 10 हो 100 हो 1000 हो, भाग देना बहुत आसान होता है। ऊपर वाली गिनती ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। इसमें कितनी 0 है, 10 में कितनी 0 है, एक 0। तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से एक गिनती छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी पॉइंट लगा देंगे, हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, 900 में से 8.8 लेस करना है। तो करें तो देखिए घटाते हैं, 900 में से 8.8 घटाते हैं 8.8.0, ये जी घटाने का साइन, और जी 0 में से 8 जाते नहीं, एक हासिल लोगे, 10 में से 8 जाएगी 2 बचेंगे, यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 9 रहेगा, ये 9 का 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 8। सही है जी, ओके। क्या जवाब आया, जवाब आया 891.2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। उतार लीजिए इसको, समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करता हूँ आपसे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर कर सकते हो। उतार लीजिए, ये हमने विचलन विधि से कर लिया। हाँ जी, सवाल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, वही कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य आपको कल्पित माध्य की सहायता से क्या करना है, ज्ञात करना है। दिमाग में आपका फॉर्मूला आ जाए, यार मैं पद विचलन विधि से कर रहा हूँ। विचलन विधि वाला सिग्मा मतलब एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस फॉर्मूले से मुझे करना है। तो मुझे क्या लिख लेना है, पहले कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पे मेरा भार आ गया है, भार किसमें है आपका किलोग्राम में। ठीक है, ओके, ये लीजिए। उसके बाद मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, चीज याद रखिए, ऊपर वाली लाइन से एक्स आई निकलता है और नीचे वाली लाइन आपकी एफ आई होती है। ऊपर वाली लाइन एक्स आई होती है, एक्स आई होती है, ऐसे निकलता है, और नीचे वाली एफ आई। तो समझने वाली सीधी सी बात है, ये हमारा एक्स आई है और ये हमारा एफ आई है। ठीक है जी, चलिए जमा लेते हैं। ये कितना है, 60 है, 61 है, 62 है, फिर आपका 63 है, फिर आपका 64 है, और फिर ये आपका 65 है। यहाँ पे एफ कितना हो गया, 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है डी। डी कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए घटा के। अभी हमें ए चाहिए, ठीक है ना, ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली गिनती छोड़ो, नीचे वाली गिनती छोड़ो, बीच वाली गिनती होती है। ऊपर से मैंने क्या करा, ऊपर से मैंने 2 गिनतियां छोड़ी और नीचे से 2 छोड़ी, बीच में 2 गिनती आ रही है। तकरार हो रही है कि 62 लूं कि 63 लूं, बीच में कौन आ रहा है 62 और 63। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर वाली गिनती ले लेनी है, यानी हमारा ए कितना होगा 62। क्लियर है जी, ओके। पहला काम हमने क्या कर लिया, कॉलम बना लिए। दूसरा काम क्या हो गया, मैंने ए निकाल लिया। तीसरा काम क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम निकालेंगे एफ आपका डी आई। चलिए घटाते हैं, एक्स आई कितना है 60, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, डी निकालना है। एक्स आई कितना है 60, 60 में से क्या घटाओगे 62। ठीक है, 62 कहेंगे माइनस के, 60 कहेंगे प्लस के, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। 62 में से 60 घटाओगे कितना आएंगे 2, लेकिन कौन से वाले, माइनस वाले। ये हो गया आपके माइनस के 2। सही है, अब क्या करोगे 61 में से कितने घटाने हैं 62। भाई एक्स आई यहाँ से ले लिया 61, इसमें से क्या घटाने 62, क्या आएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1। अब भाई क्या करना है, 62 में से 62 घटाना है 0। मैंने आपसे कहा था भी पीछे वाले सवाल में ए के सामने हमेशा क्या आता है 0, ऊपर वाली गिनती माइनस में, नीचे वाली प्लस में। अब क्या करोगे 63 में से 62 घटाओगे, 63 में से क्या घटाना है आपको 62 घटाना है, कितना आएगा 1 आएगा, और 1 कहेंगे है ये आपका प्लस का
64 में से 62 घटाओगे, देखिए एक्स आई का मान रखा मैंने कितना 64 और ए का मान कितना है आपका 62, कितने आए 2, लेकिन 2 कहीं के आएंगे आपके प्लस वाले। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक्स आई का मान रखा कितना 65 और घटाएंगे कितने उसमें से 62, कितना आएगा 3। क्लियर, ओके। चौथा कॉलम कौन सा बनता है आपका, चौथा कॉलम मल्टीप्लाई होती है एफ आई और डी आई की। अच्छा जी, ये कितने 5, ये एफ आई हो गई, ये आपकी डी आई होगी। 5 की गुणा 2 से करोगे कितना आएगा 10, लेकिन 10 कौन से वाले, माइनस वाले। 8 की गुणा 1 से करोगे माइनस के 8 आ जाएंगे। 14 की गुणा 0 से करोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 16 की गुणा 1 से करोगे आपका 16 आ जाएगा। 10 की गुणा 2 से करोगे आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 7 की गुणा 3 से करोगे क्या आ जाएगा आपका 21। अब क्या करना है, माइनस वाले को एक जगह जोड़ लेना है, प्लस वाले को एक जगह। तो देखिए माइनस के 10 है, माइनस के 8 कितने होगा, माइनस के 18। इधर जोड़ते हैं 6 और 1 कितने होगा आपके 7, 1 और 2 3 और 2 5। अब एक बात बताओ, इसमें कौन से वाली ज्यादा है, ये वाली 57 ज्यादा है ना। तो 57 में से कितने घटा लेंगे, कम वाले घटा लेंगे। 57 में से घटा लेते हैं 18। ठीक है, बताइए कितना आएगा भाई। 7 में से 8 जाती नहीं, एक हासिल होगी 17, 17 में से 8 जाएगी कितना आएगा 9, यहाँ कितने जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा आपके 3, यानी कितने आ गए 39, यानी 39 किसके आ गए, ये प्लस के आ गए। चलिए जी, ये काम तो हमारा खत्म हुआ, कर दे। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, ये आया हमारा 39। अब क्या चाहिए, एफ को जोड़ लो। 5 और 8 कितने हो गए आपके 13, 13 और 4 कितने हो गए आपके 17, 17 और 6 कितने हो गए आपके 23, 23 और 7 कितने हो गए आपके 30, 30 का 0 हासिल लग गई 3, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, ये कितने आ गए आपके 60 हो गए। ठीक है जी, ओके। अब आ जाइए फॉर्मूले पे। सूत्र क्या है इसका, सूत्र ये है कि x बार बराबर क्या, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा a कितना है, a हमारे पास 62 है, प्लस एफ आई डी आई कितना है 39। ठीक है, एफ आई कितना है आपके पास, सिग्मा एफ आई 60, ये कितना होगा आपके 62। अच्छा 39 में 69 की भाग देनी, 60 की भाग देनी। देखिए एक चीज़ कितनी प्यारी सी बात है, ये दोनों किससे कट रहे हैं, आप कहोगे सर 3 के पाड़े से, नीचे वाला भी 3 के पाड़े से कट रहा है, ऊपर वाला भी किसके पाड़े से कट रहा है 3 की से। काट लेते हैं, कितना आएगा 3 दूनी 6, ये आ गया 20, ये 3 कम 3 3 3 9 13/20। ठीक है, ये हो गया जी 13/20। अब मैं क्या करूँगा, 13 में 20 की भाग दे लूँगा, ये 13 लिखा, ये 20 लिखा, भाग देना। क्या 20 के पाड़े में 13 आता, नहीं आता। यहाँ आपने दशमलव लगाया, यहाँ पे आपने 0 लगाया। 20 का पाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 120, बचेंगे कितने यहाँ पे 10, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0। 20 का पाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी 100। कितना आ गया 0.65, यानी ये आ गया 62 प्लस 0.65। अच्छा 62 में 0.65 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, यहाँ जोड़ दूँ, ये आ गया 62 और ये आ गया आपका 0.65, जोड़ दूँ, ये हमने इसको जोड़ दिया 5 6 2 6, ये आ गया हमारा 62.65 और ये हमारा समांतर माध्य निकल के आ गया। कल्पित माध्य विधि से इसको उतार लीजिए। डब्बा बंद कर देता हूँ भाई, में सारणी क्या रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए, वरना एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो सारणी हमेशा क्या रखोगे आप, बंद रखोगे। और ये हमने क्या निकाला था, सिग्मा एफ आई। उतार लीजिए। हाँ जी, सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, वही कल्पित माध्य विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम कॉलम बना लेते हैं और मैं तीसरा जो सवाल है वो करूँगा पद विचलन विधि से। कल्पित माध्य की पद विचलन विधि से जो सबसे अच्छी है, एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आप इसी विधि से करना। पद विचलन विधि से बहुत आसान होती है, कैलकुलेशन छोटी होती है, एक्यूरेट आपका जवाब आता है और मोस्टली एग्जाम में इसी वाले फॉर्मूले के बेस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसके और एक माध्यक का है और एक बहुलक का है। तो ये सबसे मोस्टली अपने को ध्यान रखना है ना, इस फॉर्मूले पद विचलन विधि वाला। चलिए वर्ग बनाते हैं पहले। ये हो गया हमारा खर्च, खर्च किस में है, रुपयों में। ठीक है, ओके, ये पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या है, मजदूरों की संख्या,
ये क्या है आपका, देखो साफ साफ दिख रहा है, पहले हम लिख लेते हैं। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। ये हो गया हमारा। ठीक है, मजदूरों की संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है। ये जो हमारा वर्ग अंतराल है, इससे हम क्या निकालेंगे, xi। मैंने आपसे कहा था ऊपर वाले लाइन से क्या निकलता है, xi निकलता है। वर्ग अंतराल दे रखा है तो हम xi कैसे निकालते हैं आपको पता है पहले ही। दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो 100 में 150 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे आपके 250। और बताइए 250 का आधा कितना होता है 125। तो ये हमने लिख दिया आपके 125। क्लियर। अच्छा जी, अब ये कितने 150 और ये कितने 200 कितने हुआ है आपके 350। और 350 का आधा कितना होता है 175। अब मुझे एक बात बतलाइए, 175 में से अगर 125 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 50 बचेंगे। यानी इसमें 50-50 का अंतर है, तो इसमें 50-50 जोड़ के लिख देंगे। 175 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 225। 225 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 275। 275 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 325। 325 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 375। 375 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 425। और 425 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 475। क्लियर। ये हो गया। अब हम इससे निकालेंगे क्या ui। ui क्या होता है, ये होता है आपका xi माइनस a अपॉन h। क्लियर। ये तो बहुत आसान है, बस खाली यहाँ पे लिख देना आपको। अब मुझे एक बात बतलाइए, सबसे पहले हम a निकालेंगे और a किससे निकलता है आपके xi से। xi कैसे निकालते हैं, बीच में जो गिनती आ रही है तो मैं गिनती छोड़ना शुरू करता हूँ। कहाँ से, ऊपर से और नीचे से। ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से एक छोड़ी, ठीक है ना। फिर ये एक छोड़ी, फिर ये एक छोड़ी, फिर बीच में 2 आ गई आपकी। कहने लगा 3 नीचे से और 3 ऊपर से छोड़ दो, तो ये बीच में दोनों के बीच में टकरार हो रही है कि 275 को a मानूं या 325 को a मानूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर बीच में 2 गिनतियां आ रही है तो आप ऊपर वाले को क्या मानोगे, a मानोगे। तो भाई हमारा a क्या हो गया, a हो गया हमारा 225। क्लियर। अब देखिए कितना आसान है निकालना। a के सामने लिख दीजिए 0, ठीक है। a के ऊपर क्या आएगा -1, a के ऊपर क्या आएगा -2 और a के ऊपर क्या आएगा -3। सभी सवाल में इसे करना है। अगर आप परिचलन विधि ui वाला निकाल लो तो क्या करना है, a के सामने तो लिख दो 0 हर सवाल में, ठीक है ना, इसलिए इजी पड़ती है। a के सामने लिख दो 0, a से ऊपर -1, फिर -2, फिर -3 और ऊपर कोई गिनती होती तो -4, नीचे प्लस में लिख दो -1 +1 +2 +3 +4। ठीक है जी, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे fi की मल्टीप्लाई ui से। भाई fi क्या होता है, यही तो होता है। सेकंड वाली लाइन fi होती है, ऊपर वाली से xi निकलती है। मल्टीप्लाई करनी है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 24 की गुणा 3 से कर लीजिए, कितना आएगा, गुणा करना 3 चौक 12, 12 का आपका 2 हासिल लग गई आपकी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 72। 72 किसके आएंगे आपके माइनस के। बिल्कुल तसल्ली से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 40 की गुणा 2 से करोगे कितना आएगा आपका 80, 80 कहेंगे आएंगे माइनस के। 33 की गुणा 1 से करोगे माइनस के 33 आ गए, ठीक है। 0 की गुणा 28 से करोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। अच्छा जी, 30 की गुणा 1 से करोगे क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अच्छा जी, 22 की गुणा 2 से करोगे कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। 16 की गुणा 3 से करोगे, 16 का पढ़ा 3 बार बोलो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है जी। और 7 का पढ़ा 4 बार बोल लो, 7 चौक कितने हो गए आपके 28। क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे और प्लस वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे। जोड़े 2 और 3 कितने हो गए आपके 5 हो गए। 7 और 8 कितने हो गए आपके 15, 15 और 3 कितने हो गए 18। 185 किसके आ रहा है जी, माइनस के आ रहा है। इधर जरा प्लस वाले को जोड़िए। 4 और 8 कितने हो गए आपके 12, 12 और 8 कितने हो गए आपके 20 और हासिल कितनी लग गई
बोलिए, 2 लग गई आपकी, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए आपके 9, 9 और 4 कितने हो गए आपके 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, ये आ गया 150। ठीक है, अब मुझे बताइए माइनस वाले ज़्यादा है प्लस वाले कम है, तो भाई ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा दोगे, 5, 8 में से 5 जाएंगे 3, ज़्यादा कौन से थे माइनस वाले, तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है जी, क्लियर है। मैंने कहा ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा दीजिए, जो ज़्यादा होता है वो निशान आ जाता है। तो ये कितने हैं, ये है आपके माइनस के 35 से क्या निकाला हमने एफ आई और यू आई। सही है, क्लियर है। थोड़ा सा अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम सवाल करते हैं। फॉर्मूला है हमारा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सही है, तो देखिए मैंने एफ आई यू आई निकाल लिया, मैंने ए निकाल लिया, अब क्या निकालना है सिग्मा एफ आई और एच। सिग्मा एफ आई जोड़ते हैं, कितना आएगा 4 और 3 7 और 8 कितने हो गए आपके 15, 15 और 2 कितने हो गए आपके 17, 17 और 6 23 और 7 30, 30 का 0 और हासिल लग गई आपकी यहाँ पर 3, 3 और 2 5 और 4 कितने हो गए आपके 9 और 3 कितने हो गए आपके 12 और 2 कितने हो गए 14 और 3 कितने हो गए 17 और 3 कितने हो गए 20, यानी 200, यानी सिग्मा एफ आई कितना है आपका 200 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या चाहिए, एक एच चाहिए। एच कैसे निकालते हैं, घटा के, किसी भी उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा लेंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार सारी चीज़ें लिख देते हैं। क्या सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, यहाँ आ गई। ए बराबर कितना है 275, हमने निकाला सिग्मा एफ आई यू आई, ये कितना है आपके माइनस के 35, हमने निकाला सिग्मा एफ आई, ये कितना है आपके 200। अब हमें चाहिए क्या एच, एच ऐसे निकालेंगे हम, कोई सी भी वर्ग अंतराल पर आइए, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए। 150 में से मैंने 100 घटाए, कितना आएगा 50। मैं लिख देता हूँ 150 में से मैंने 100 घटाए, हाई लिमिट में से लो लिमिट घटा दी, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दी, तो 50 आपकी आ गई एच। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक्स बार बराबर ए का मान कितना है जी 275 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस के 35, सिग्मा एफ आई कितना है आपका 200 और एच कितना है आपका 50। देखिए ये 275 ऐसे कैसे चलाएंगे हम, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, लास्ट में जाके सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है और ब्रैकेट लगा हुआ, प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट को इंटू समझिए, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। ये कितने आ गए आपके 35, यहाँ कितने चल रहा है 200 और ये कितने हो गए 50। जैसे मैं कर रहा हूँ आपके एग्जाम में हर सवाल के साथ, इस टाइप के सवाल के साथ ऐसा ही करना है। 0 से 0 काट दीजिए, ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 20 आ रहा है। क्या ये पाड़े में आते हैं दोनों, आप कहोगे सर आते हैं। ये 5 के पाड़े में 1 बार और 20 5 के पाड़े में 4 बार। ठीक है, ये हो गया 275 माइनस 35 बटे 4। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 35 में 4 की भाग्य देनी है। यहाँ दे दूँ, यहाँ दे देता हूँ। 35 में किसकी भाग देनी है जी 4 की। कितनी बार जाएगी 4 8 32, बचेगी कितने आपके 3, यहाँ लगाऊंगा पॉइंट, ये आ गया 0। ये 4 सत्ते कितने हो गए आपके 28, बचेगी कितने 2, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ कितने हो जाएंगे 0, तो ये कितने हो जाएंगे 4 पंजे 20। क्लियर, ओके। कितना आया, ये आया आपका 275 माइनस 8.75। अब क्या करना है 275 में से ये आपको घटा लेने हैं। घटा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे साइड में। ये है हमारे पास 275, इसमें से कितने घटाने हैं 8.75, ये पॉइंट, ये 0 0 लगा दिया, माइनस घटाते चलिए। 0 में से 5 गए, मतलब 0 में से 5 जाते नहीं, आप एक हासिल लोगे 5, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे, आपके 2 बचेंगे और 4 में से 8 जाएंगे। जाते नहीं, एक हासिल लोगे अंदर 14, 14 में से 8 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे 6 और यहाँ कितने आ गए 6 और ये कितने आ गए आपके 2। सही है जी, घटाना तो आता ही है, इसलिए थोड़ा हमने ऐसे घटा दिया 2 6 6.25 और ये हमारा निकल के आ गया समांतर माध्य। ये कौन सी विधि है, ये हमारी है पद विचलन विधि। ये सबसे अच्छी विधि होती है, एक बार आप सीख गए तो सवाल गलत होने की संभावना ही
नहीं है। ठीक है जी। अब एक चीज स्पेशली आप ध्यान रख लीजिए, क्या कि इसमें हमारे 5 कॉलम बनते हैं। कल्पित माध्य विधि में पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने में 5 कॉलम बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल आता है, दूसरे में आपकी बारंबारता होती है। वर्ग अंतराल से हम xi निकालते हैं, xi से हम e निकालते हैं और a से फिर हमारा ui निकलता है। ui का फिर फॉर्मूला लिख देना है, a के सामने 0, ऊपर वाली गिनती माइनस में, नीचे वाली गिनती क्या में आपकी प्लस में। फिर आपने ui की मल्टीप्लाई किससे करी, fi से, तो ये fi की ui से मल्टीप्लाई हो गई, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गई, 0 से ऊपर वाले माइनस में, 0 से नीचे वाले प्लस में। माइनस वाले को एक जगह जोड़ लिया था, प्लस वाले को एक जगह जोड़ लिया था और माइनस वाले से प्लस वाले घटा के माइनस के 35 हमारा जवाब आ गया था। ठीक है ना। फिर हमने सबके मान निकाल लिए, ए का मान 225, सिग्मा fi ui का मान -35 और आपका क्या सिग्मा fi का 200, एच हमने निकाल लिया। एच कैसे निकाला, 150 में से 100 घटा के 50 हमारा वर्ग आ गई। वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 50 का। सबके मैंने मान रखे, मान रखने पर हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने का तरीका हमेशा याद रखना, 200 इस वाले ए वाले के साथ कुछ नहीं करना, इसमें लास्ट में जाके अगर प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर लोगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस कर लेंगे, इसको उतार लीजिए। अब इससे आगे के सारे सवाल हम इसी पैटर्न पे करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमसे, पानी पर खर्च दे रखा है हमें 15 से 20 रुपए, मकानों की संख्या 7 है, यानी 7 मकानों का पानी का जो बिल आता है वो 15 से 20 रुपए का खर्च है। और ऐसे ही आगे कि 5 रुपए का जो 5 जो मकानों की संख्या है उनका बिल कितना आता है, 20 से 25 आता है, इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से। तो हम करते देखिए आंकड़े कितने बड़े बड़े हैं, है ना। तो उसको छोटा करने सबसे आसान तरीका कौन सा है, पद विचलन विधि का हम इस्तेमाल करें। तो पद विचलन विधि आपको पता ही है, x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। इस फॉर्मूले के बेस पे हमें इससे को करना है, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। पहला क्या है आपका पानी का खर्च, पानी पर खर्च, ये पहला कॉलम हो जाएगा आपका, जो किस में है आपका रुपयों में। अच्छा रुपयों में लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है यार, वो तो पहले दे रखा है रुपयों में। ठीक है। मकानों का खर्च, मकानों की संख्या, मकानों की संख्या, 5 कॉलम बनते हैं ना, ये 2 कॉलम हो गए हमारे। 15 से 20 है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और जी 50 से 55 और जी 55 से 60 और 60 से 65, 60 से 65 और जी 65 से 70। यहाँ बारंबारता लिख लेते हैं, ये 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 11, 7, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 3, ये हो गया। सही है। ओके, उसको थोड़ा इधर करके चलो, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे हम, xi निकालेंगे। xi किससे निकलेगा, इससे xi निकलेगा। ये हमारा क्या हो गया आपको पता ही है, ये fi हो गया, इससे हमारा xi निकलेगा। xi कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। 15 और 20 जोड़िए, कितने होते हैं, 15 और आपके 20 आपके 35 होते हैं और 35 का आधा कितना होता है, 17.5। ठीक है जी, 17.5। 20 और 25 कितने होते हैं आपके 45 और 45 का आधा कितना होता है, 22.5। ठीक है, ये आप ऐसे कर लो। चलो अब एक बार बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 22.5 में से अगर आप 17.5 घटाओगे तो कितने आएंगे, 5, यानी 5 का अंतर है। तो इसमें 5 5 जोड़ के आगे वाली संख्या बना लेंगे। क्लियर है ना। देखिए तरीके सीखिए, कितने आसान आसान तरीके हैं। कि मैंने क्या करा, 22 इन दोनों को जोड़ के आधा कर लिया, फिर मैंने क्या करा 22.5 में से 17.5 घटा लिए, 5 का डिफरेंस आ रहा, सब में 5 5 जोड़ के लिख दूंगा। 22.5 में 5 जोड़ोगे कितने आएंगे, 27.5। 27.5 में फिर 5 जोड़ोगे कितने आएंगे, 32.5। 32.5 में फिर 5 जोड़ोगे कितने आएंगे, 37.5। 37.5 में फिर 5 जोड़ोगे कितने आएंगे, 42.5। 42.5 में 5 जोड़ लीजिए, फिर 47 में जोड़ दीजिए, फिर ऐसे आगे जोड़ दीजिए आप। सही है, क्लियर।
ये आ गया आपका 67.5। आसान है। अब देखिए बीच में कौन सी गिनती आ रही है, वो हमारा ए होगा। क्या होगा वो हमारा ए। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम मकानों की संख्या यानी बारंबारता, तीसरा कॉलम एक्साई, बीच में संख्या टटोली है। कितनी है देखिए, मेरे से काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। बीच में कौन सी आएगी, छठी गिनती, तो 5 छोड़ दीजिए ऊपर से। 1 2 3 4 5, छठी कौन सी आ गई आपकी 42.5। ये आपका क्या हो जाएगा ए। क्लियर है जी। नीचे की 5, ऊपर की 5 छूट गई, नीचे की 5 छूट गई, बीच में आएगा। मैंने पहले काउंट कर ली, कितनी आ रही थी आपकी 11। इसका मतलब छठे नंबर की जो गिनती वो में आएगी बीच में, तो ऊपर से 5 छोड़ के ही हो गया। अब क्या करना है, हमें यूआई निकालना है। चलिए यूआई निकालते, फॉर्मूला लिख देंगे बस, कुछ नहीं करना, XI माइनस ए अपॉन एच। अब क्या करोगे, जहाँ पे ए लिखा हुआ उसके आगे 0 और उससे ऊपर माइनस में गिनती आ जाएगी। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे इधर ले आओ। थोड़ा सही से जमा दूँ। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। नीचे वाला 1 2 3 4 5। अब क्या निकालोगे, अब हम निकालेंगे FI और UI। चलिए करते हैं। 7 ये हमारा FI है, ये हमारा UI है। 7 का पढ़ा 5 बार बोलोगे कितना आएगा 35, कहेंगे माइनस के। 5 का पढ़ा 4 बार बोलोगे कितना आएगा 20, किसके माइनस के। 7 का पढ़ा 3 बार बोलोगे कितना आएगा 21, कहेंगे माइनस के। 8 का पढ़ा 2 बार बोलोगे कितने आएंगे 16, किसके माइनस के। 9 का पढ़ा 1 बार बोलोगे कितने आएंगे माइनस के 9, ठीक है। 11 का पढ़ा 0 बार बोलोगे क्या आएगा 0। 7 का पढ़ा 1 बार बोलोगे 7। 5 का पढ़ा 2 बार बोलोगे 10। 4 का पढ़ा 3 बार बोलोगे 12, ठीक है। 4 का पढ़ा 4 बार बोलोगे 16। 3 का पढ़ा 5 बार बोलोगे 15। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वाले को एक तरफ जोड़े। देखिए 5 और 1 6, 6 12, 12 और 9 आपके कितने हो गए 21। 21 का 1 हासिल लग गई यहाँ पे आपकी 2। 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो सीधी सी बात है 2 और 3 5 और नीचे के 5 कितने हो गए 10, ये हो गए, ठीक है। अच्छा इधर वाले जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9 और 6 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लग गई आपकी 2। 2 और ये कितना होगा 4, यानी 60। सही है जी। अब ये आपके माइनस वाले और ये आपके प्लस वाले। प्लस वाले कम है, माइनस वाले ज़्यादा, ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा लीजिए। 101 में से 60 जाएंगे 40 बचेंगे, माइनस वाले ज़्यादा थे, माइनस के निशान, सॉरी 101 में से 60 जाएंगे 41 बचेंगे और ये माइनस का निशान आ गया क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा थे। क्लियर है, ठीक है जी। कितना है ये माइनस के 41, ये हमने निकाला FI और UI। फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला है हमारा x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। चलिए ए हमारे पास आ गया, सिग्मा FI UI हमारे पास आ गया। सिग्मा FI निकाल के लेकर आते हैं, यानी वर्ग अंतराल को क्या करते हैं जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 7 और 5 कितने हो गए आपके 12, 12 और 7 कितने हो गए आपके 19, 19 और 8 आपके हो गए 27, 27 और 9 आपके कितने हो गए 36, 36, 1 37, 37 और 7 कितने हो गए आपके 44, 44 और 5 कितने हो गए आपके 49, 49 और 4 कितने हो गए 53, 53 और 4 57, 57 और 3 कितने हो गए 60, 60 का 0 हासिल लग गई आपकी 6, 6 और 1 कितने हो गए आपके 7, यानी 70। ठीक है, ओके। ये क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया सिग्मा FI कितना आया 70 आया। अब क्या चाहिए हमें, H चाहिए। H आपको पता ही है, हाई लिमिट में से लो लिमिट घटा के निकाल लेते हैं। यहाँ पे सारे मान लिख देते हैं। ए बराबर कितना है 42.5, सिग्मा FI UI बराबर कितना है आपका माइनस के 41,
सिग्मा एफ आई कितना आया आपके पास 70। एच कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 20 में से 15 घटा दो, 20 में से 15 घटाओगे कितने बचेंगे 5, यानी एच कितना हो गया आपका 5। मैं लिख देता हूँ 20 में से 15 घटा लिए कितना आ गया 5। ये हो गया साहब हमारा एच। अब फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ए कितना है आपका 42.5 प्लस एफ आई यू आई कितना है -41, सिग्मा एफ आई कितना है आपके 70 और एच कितना है आपका 5। चलिए आगे करते हैं। 42.5 प्लस इंटू माइनस क्या होते हैं माइनस, ये कितना आ गया आपके 41, ये कितना आ गया नीचे 70 और ये कितने 5। एक बात बताओ, ये 5 के पहाड़े से कट रहा है नहीं कट रहा है? कट रहा है तो काट देते। 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 2 बचेंगे, कितने हो जाएगी 20, 5 चौक 20। सही है, हमारा जवाब आ गया, हमारा ये आ गया 42.5 माइनस 41/14। अब क्या करना है, 41 में 14 की भाग दे लेनी है और उसको किस में से 42.5 में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। चलिए भाग देते हैं। ये लिखा मैंने 41, ये लिखा मैंने 14, 14 की भाग देनी है। 14 की 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो 2 बार जा रहे हैं। 14 दूनी ठीक है, कितने हो गए 28। 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे और 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेंगे। यहाँ पॉइंट लगाया यहाँ 0। अब बतलाइए 14 का पढ़ा इसमें कितनी बार जाएगा 9 बार, कितने होते हैं 126। ठीक है ना, कितने बचेंगे आपके 4। यहाँ पे क्या पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर कितनी बार चला जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 28। अब कितना बचेंगे आपके 2 और 3 में से 2 जाएंगे 1 12, पॉइंट लगा हुआ है 0। अच्छा कितनी बार जाएगा 7 बार। सीधी सी बात है ये, और मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 42.5 माइनस कर दूंगा 2.927। घटाए, चलिए घटाते, कहाँ घटाए यहीं घटा लेता हूँ। 42.5 में से घटाने मुझे 2.927, यहाँ लगा लिए 0 0 अपने पास से, घटाते 0 में से गए जाते नहीं है, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 4 में से 9 जाते नहीं, एक हाथ से लिए 14 में से 9 जाएंगे आपके 5 बचेंगे, 1 में से 2 जाते नहीं, एक हाथ से ले ली 11 में से 2 गए 9 और ये कितने आ गए आपके 3 बचे। अच्छा ये आ गया हमारे पास 39.573। क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको पूर्णांकित करेंगे। पूर्णांकित करने के लिए 3 9, अब देखिए पूर्णांकित कैसे करते हैं, कौन सा है तीसरा अंक। तीसरा अंक अगर 5 से छोटा होता है तो इसको हटा देते हैं और बाद वाले अंक ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा जवाब आ चुका है, रुपए में आ गया ये, तो रुपए में लिख दें हम। चलो रुपए में लिख देते हैं, ये हो गया रुपए, ऐसे लिख देते हैं।